देखो, आज मैं कुछ बातचीत ही करने के लिए आया था, वैसे बताने के लिए कि क्या बहुत सारे बच्चों के अभी जो साइंस का रिजल्ट आया है ट्वेल्थ का। देखो, अभी ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है साइंस का। उसके बाद में ट्वेल्थ आर्ट्स का रिजल्ट आएगा। उसके बाद में हम बात करें टेंथ क्लास का रिजल्ट आएगा। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों के कम नंबर भी आ रहे हैं। जितना सोचा है उससे कम नंबर आने के कारण वो बहुत ज़्यादा है ना, डीपली मैं कह सकता हूँ कि रोने की कगार पर आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि इतने कम परसेंटेज आ गए, मेरा क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे। तो मैं उन चीज़ों को लेकर आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। देखो, सबसे पहली बात करें कि प्रतिशत की, कि इतने कम परसेंटेज मेरे कम माने हैं, इतने कम अंक आए हैं मेरे। अंक कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टेंथ और ट्वेल्थ में जो भी परसेंटेज बने हैं आपके, तो उन प्रतिशत में जितने बने हैं आपके, बेस्ट है आपके लिए। सोचा आपने जितनी मेहनत की है उतने परसेंटेज बन गए, बेस्ट है। ये मत सत करना कि मेरे ट्वेल्थ में ना, जैसे बहुत सारे बच्चे जिसके 50 बने हैं, जिसके 60 बने हैं, एक 90 वाला भी, एक 95 से वो है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे परसेंटेज है ना बहुत ज्यादा बन गए, नहीं कहेंगे। 95 वाला कहेगा कि मेरे कम बने हैं, 90 वाला कहेंगे मेरे यहाँ 5% और बढ़ सकते थे, 60 वाला ये कहेंगे कि कम से कम मेरे 70 बन जाते तो और अच्छा, 50 वाला ये कहेंगे कि फर्स्ट डिवीजन बन जाते तो और भी अच्छा रहता। तो परसेंटेज से कोई भी ये नहीं कि हाँ बन गए। याद रखना, जितने आपके बन गए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वही काम में आने वाले हैं। अब दो बहुत सारे वो सोच रहे हैं कि मेरे ना इतने कम परसेंटेज बन गए, मैं दोबारा कर लूँ ट्वेल्थ या टेंथ दोबारा कर लूँ। तो ऐसा भी मत सोचना, क्योंकि मैं बहुत सारे उदाहरण है मेरे सामने जिनने टेंथ में बाइक रेस पास किया है। उन्होंने ही राजस्थान, जैसे राजस्थान में बहुत सारे, राजस्थान टॉप किया है बहुत सारे ने। किसमें? कंपटीशन में। कंपटीशन में टेंथ और ट्वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। 33% वाला भी एग्जाम देगा, 60 वाला देगा, 95 वाला भी देगा, 90 वाला भी देगा। तो आप ये मत सोचना कि मेरे इतने कम परसेंटेज बने हैं तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे घर वाले ये कहेंगे, बाहर वाले ये कहेंगे। मैं आपको एक बात साफ साफ बता देता हूँ, ये हर साल नया टॉपर होता है। 4 5 10 दिन आपको परसेंटेज याद रख लेंगे कि इतने परसेंटेज बने हैं, उसके बाद में आपको कोई याद नहीं रखेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि उसके इतने परसेंटेज बने हैं। याद रखना इस चीज को, हर साल टॉपर बदलते रहते हैं। ये सर राजस्थान में हर साल किसी के 95 बनते हैं, किसी के 99 बनते बनते जरूर है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे इतने कम बन गए, इस सब्जेक्ट में इतने कम आ गए। ये केवल आंकड़े हैं, डाटा है, ध्यान रखना। आपके नंबर आपके आंकड़े, ये आपको दर्शा नहीं रहा है कि आप में कितनी काबिलियत है, क्या है क्या नहीं है। आपने एग्जाम दिया, आपने एग्जाम अच्छे से दे लिया, आपने 100% मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में परिणाम आ गया। हाँ, बाय द वे कुछ होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कॉपी चेक करने वाले से कुछ गलतियां हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रीचेक का फॉर्म भर सकते हो, जो आप घर पे कॉपी भी मंगा सकते हो कि मेरे नंबर कहाँ काटे गए, कितने काटे गए थे। तो वो एक अलग बात है। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि आपके जितने परसेंटेज बने वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और जैसे आपके टेंथ का रिजल्ट आने वाला है, थोड़े दिनों में आ जाएगा, मई लास्ट में आ जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में टेंथ का रिजल्ट 100% आ जाएगा। 2 4 दिनों में ना आर्ट्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हैं, अखबार में भी न्यूज आती है, ट्वेल्थ का जैसे रिजल्ट आया, एट्थ का जैसे रिजल्ट आया, बच्चे क्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाने के बाद क्या करते हैं, या तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, जितने परसेंटेज बन गए कोई बात नहीं, जो बन गया आपका है। आप इससे इंप्रूव कर सकते हो, आगे भी बहुत ज्यादा परसेंटेज, क्या बहुत जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें अच्छा काम कर सकते हो, परसेंटेज वहां आपके मायने नहीं रखेंगे। ये बात मेरी विशेष तौर पर ध्यान रखना कि कम बन जाए, मेरे दोस्त से मेरे कम बन गए, मेरे दोस्त के मेरे से बहुत ज्यादा बन गए, तो आप ऐसा मत सोचना कि उसके ज्यादा बन गए। शांत रहना, अच्छे से सोचना कि मुझे अब आगे क्या करना है। अगर आपने उस समय अगर सही डिसीजन ले लिया तो मैं कह रहा हूं आपके लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो ये कहेगा कि उसके इतने ज्यादा बन गए, मेरे पापा उसे क्या कहेंगे। परिवार वालों में होता है, बहुत सारे के तो जानते ही नहीं है, बहुत सारे ज्यादा से जो जानते हैं तो वो समझदार है, बहुत सारे कुछ नहीं है परसेंटेज में। अभी फिर भी कह रहा हूँ कोई मायने नहीं रखता है। अब देखो, कंपटीशन में परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसके 50% बने हुए हैं ना, वो भी कंपटीशन फाइट करके कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा सा कर सकता है। ये ध्यान रखना, परसेंटेज नौकरी का आधार नहीं होता है। आपकी आगे की मेहनत ही आपको नौकरी दिलाएगी। देखो, जैसे मैं कह रहा हूं, किसी के 50% बने, ठीक है, बने 50, टेंथ में 50 बन गए या ट्वेल्थ में बन गए, अगर वो आगे मेहनत कर रहा है अच्छे से, ये नहीं इतने बन गए, कोई ना उसकी कोई गलती होगी, उसने पढ़ाई नहीं की होगी, किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो गया होता,
तो ये एक अलग बात है। तो नहीं बने हैं तो ये से सोचना चाहिए कि मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये सोच आपको भी रखनी है। 10th का रिजल्ट आने वाला है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं मैं पहले दे देता हूँ। 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सारे 12th वालों को भी यही शुभकामनाएं हैं। कितने भी नंबर कम आ जाए, मैं क्लास में भी आपको कई बार कहता हूँ, मैटर नहीं करते हैं आपके परसेंटेज बिल्कुल भी। बस आपको 7-8 दिन तक बस यही है कि मेरे इतने सारे परसेंटेज बन गए, मेरे इतने कम बन गए, वो 6-7 दिन का रहेगा। उसके बाद आपको कोई याद नहीं करेगा, आपको खुद को इस बात का पता है। मैं आपको बार बार यही याद दिला रहा हूँ। अब देखो, जो 10th क्लास में इस बार आ रहे हैं, 10th क्लास में इस बार आ रहे हैं, तो उनको पहले से गोल अचीव करना है, मुझे इतने परसेंटेज बनाने हैं, तो उस हिसाब से वो अपना गोल सेट कर सकता है। अभी 10th का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या लेंगे। देखो मैं बताऊं, आपके माता पिता क्या कहें, आपके दोस्त क्या कहें, आपके कुछ भी आपके मन में जो टारगेट ले रखा आपने, क्या मुझे क्या करना है आगे जाके, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उसी के अनुसार अपने सब्जेक्ट को ना चुनने की आप में काबिलियत होनी चाहिए और आपको उसी के अनुसार चुनना है। घर वाले आपको जबरदस्ती साइंस दिला दे, साइंस का आपको एस नहीं आ रहा है, तो आप ना उसमें जाना ही मत। ये बात है ना, विशेष तौर पर ध्यान रखना। आपको जिस फील्ड में जाना है, जैसे मुझे कोई ना कोई दूसरी सब्जेक्ट लेना है, जैसे मान लेना किसी आरएस लेना है, आईएएस बनना है या एसएससी में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से क्या सब्जेक्ट चूज कर लेना। ये नहीं है कि मेरे दोस्त ने ना ये सब्जेक्ट ले ली। मैं बताऊं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि मेरा एक दोस्त ने साइंस ले रखी थी, विज्ञान वर्ग में था, उसने साइंस ली। मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसके अनुसार ए नाम का मान लेना, उसी ने क्या ले ली, साइंस। 2 बार फेल हो गया वो उसमें, साइंस में। तो आप ये मत सोचना कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है मैं उसके अनुसार ले लूं, कतई मत सोचना। आपका भविष्य, आप दोस्त कितने दिन साथ रहने वाला है, 12th तक साथ रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज तक, जिंदगी भर साथ नहीं रहेगा। आपके हर फील्ड में आप जिस समय जैसे जैसे आगे जाते रहोगे ना, आपके दोस्त चेंज होते जाएंगे। स्कूल में अलग थे, आप पहले किसी दूसरी स्कूल में पढ़ते थे, वहां आपके दोस्त अलग थे, अभी अलग है, आने वाले समय में आपके दोस्त नए अलग बनेंगे। तो परमानेंट रहने वाले नहीं है, ध्यान रखना। तो अपने दोस्त के अकॉर्डिंग अपने विषय को मत चुनना, सब्जेक्ट को मत चुनना, अपने अनुसार ही चुनना कि मुझे क्या करना है। परिवार वाले कहें कम परसेंटेज बने तो उनको समझाना, उनको बताना। अगर पढ़े लिखे माता पिता है तो वो अच्छे से समझ जाएंगे, जो नहीं है वो किसी की दूसरे के बहकावे में आप कुछ कहे तो आप उनको समझाना कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे इतने परसेंटेज बनने वाले थे, ओ मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, 12th और 10th में कम परसेंटेज बने फिर भी दोबारा करने की मत सोचना। यही है कि अगले साल और ज़्यादा मेहनत करना, मेरे हिसाब से आपका बेस्ट रिजल्ट रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जो परसेंटेज है ये केवल आंकड़े हैं, आपकी योग्यता को नहीं दर्शा रहे हैं। आप में बहुत सारी काबिलियत होगी अलग अलग फील्ड में, केवल पढ़ने में नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे फील्ड होते हैं उसमें। तो जितना है अच्छा है, ध्यान रखना अपने अनुसार। किसी भी प्रकार का परसेंटेज कम भी बन जाए ना, तो कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, नहीं कोई टेंशन करना है। जो बन गए अच्छे बन गए, आगे की सोचना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि उसको लेकर बैठ जाए 2-3 दिन तक रोए कंटिन्यू, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सब मजे लेने उसके बाद में। तो ये ध्यान रखना, जितना हो सके बन गए ठीक है, अच्छे बने, मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ, यही दिमाग में रखना। क्योंकि अगर आपने ये चीज दिमाग में रखी ना, तो आपका आगे कोई नहीं रख सकता जाने में। तो ये बात मेरी विशेष तौर पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। जय हिंद।